इम्तियाज़ हुसैन। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज 2 कोर्स कंटेंट हैं। पहला है ओवरव्यू एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सेकंड है हमारे पास लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं। हमारी दुनिया जो है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम कहते हैं ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जिस तरह एक विलेज के अंदर पीपल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट की वजह से आज हमारी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। हम इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे के साथ उसी तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, उसी तरह से डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, जिस तरह एक विलेज के अंदर पीपल एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी इसकी वजह है हमारी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो रेवोल्यूशन आया है, उसकी वजह से जो है हमारी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पहले लोग जब एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते थे, इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, या उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी होती थी, तो उस पर्पज़ के लिए मोस्टली जो है वो टेलीग्राम का जो है वो सहारा लिया जाता था। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट आज जो है हमारे पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं विद इन सेकेंड्स। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं लोगों के। सोशल मीडिया की वजह से सोशल लाइफ़ लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लोग एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, विद इन नो टाइम एक दूसरे के साथ डाटा जो है वो शेयर करते हैं, और डिफरेंट किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो जिस तरह इसके एडवांटेजेस हैं, इस तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा इसमें बहुत सारी जो है जो मीडियाज़ का हम सहारा लेते हैं, डिफरेंट मीडियाज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा डाटा जो है वो हैक हो जाता है, अनसिक्योर होता है जब हमारी कम्युनिकेशन होती है। ख़ास तौर पे जब हम किसी के साथ कोई पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, जब कोई हमारी प्राइवेट डाटा जब एक दूसरे के साथ शेयर होता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, डिफरेंट किस्म का जो पर्सनल डाटा है, प्राइवेट डाटा है, आप शेयर करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप डिफरेंट जो है कम्युनिकेशन मीडियाज़ का सहारा लेते हैं, आप उसके साथ शेयर करते हैं, तो आपके डाटे का हैक होने का या लीक होने का जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चांस होता है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर जो है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है इन्फॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो हम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उसको किस तरह से सिक्योर किया जाए। तो एबिलिटी टू सिक्योर ईच नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिक्योरिटी ऑन एवरी कंप्यूटर टू व्हिच इट इज कनेक्टेड। जिस भी कंप्यूटर के साथ हम कनेक्टेड हैं, जो भी सिंगल कंप्यूटर हमारा किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डाटा होता है, जो कि हमारा प्राइवेट डाटा हो सकता है, हमारा कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है, किसी बिज़नेस कम्युनिटी का डाटा हो सकता है। तो सेफ्टी ऑफ द डाटा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह से हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस से अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब हम सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर जो बेस होती है वो डेफ़िनेटली फ़िज़िकल सिक्योरिटी होती है। हमने फ़िज़िकल डिवाइसेज़ को, फ़िज़िकल एलिमेंट्स को, फ़िज़िकल जो है हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ़िज़िकल जो है वो डिवाइसेज़ प्रोटेक्टेड होंगे, तो डेफ़िनेटली हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, हम जिन मीडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हम इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी क्या होती है। तो बेसिकली इन जनरल जब हम सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं, तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, के अनऑथोराइज्ड एक्सेस से जो है वो किस तरह से बचा जाए, किस तरह से हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं। टू बी फ्री एंड सेफ फ्रॉम डेंजर, हम जो डेंजर है उससे किस तरह से जो है वो सेफ रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी की वहाँ पे ज़रूरत होती है जहाँ पे आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, या आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहे, किसी के साथ जो है वो डाटा शेयर ना हो, अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस ना कर सके। तो डिफरेंट किस्म की जो हैकर्स होते हैं या डिफरेंट किस्म के पीपल जो होते हैं वो इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। साइबर क्राइम जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपके डाटा को वो इंटेंशनली मोस्टली जो है वो डैमेज करते हैं, इंटेंशनली जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, इंटेंशनली जो है वो आपको इसके अंदर
ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए जो सिक्योरिटी की डिफरेंट लेयर्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप्स हैं उसकी: फिजिकल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये 5 लेयर्स हैं सिक्योरिटी के। हम इन लेयर्स को यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो इन लेयर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी है, हम इसको कंप्यूटर सिक्योरिटी भी कहते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्शन ऑफ टूल डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फिजिकली एंड डाटा, अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर को फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम अपने फिजिकल आइटम्स को, हार्डवेयर्स को, ऑब्जेक्ट्स हैं या वो एरिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए अनऑथोराइज्ड एक्सेस से और उसको उसको मिसयूज़ होने से। तो फिजिकल सिक्योरिटी जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, जो बेस होती है, आपको सबसे पहले जो है अपने कंपोनेंट्स को, फिजिकल आइटम्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप फर्दर जो है सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए डिफरेंट टूल यूज़ किए जाते हैं। हम आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर जो है हम इस सिक्योरिटी को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे विद एल्गोरिदम। तो सेकंड हमारे पास जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस जो हैं वो बनाई जाती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किस तरह से नेटवर्क के अंदर मौजूद पीपल को, कस्टमर को या यूज़र्स जो हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो आप जब भी किसी नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं डेफ़िनेटली तो उनको पॉलिसीज़ को, प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना पड़ता है। क्योंकि हम जब हम किसी नेटवर्क को डिफाइन करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा पीपल जब आपस में मिलते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। तो मोस्टली जो कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होती है वो तो एनी नेटवर्क होती है। आपको किसी न किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ता है तो आप एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक-दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली जब आप किसी भी नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, किसी भी नेटवर्क के अंदर रहते हुए किसी के साथ डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि आप प्रिवेंटेड रहें किसी अनऑथराइज़्ड एक्सेस से, वो आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर ना कर सके, वो आपके डाटा का मिसयूज़ ना कर सके, वो आपके डाटा को मॉडिफ़ाई ना कर सके, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो इस पर्पज़ के लिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को, कनेक्शंस को। और जब हम नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शंस को, डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उससे हमारा कंटेंट जो है जब हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो भी हमारा सेफ रहता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली जो हमारी कम्युनिकेशन है, वो किसी भी एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए होती है। थर्ड जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी आ जाती है। किसी भी पर्सन की जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी पर्सनल सिक्योरिटी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किसी इंडिविजुअल पर्सन से, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन से जिनको जो ऑथोराइज नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, तो किस तरह से पर्सनली जो है डाटा को, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हमेशा पर्सनल सिक्योरिटी किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो हमेशा मैटर करती होती है। और उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर आ जाता है वो ऑपरेशन सिक्योरिटी आती है। ऑपरेशन सिक्योरिटी मोस्टली हम इसको कंसिडर करते हैं जो हमारे पास बैंक्स आ जाते हैं, जो हमारे पास जो डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी है, कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, उनके डिफरेंट ऑपरेशंस को, उनकी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को। तो ऑपरेशन सिक्योरिटी बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए डिफरेंट किस्म के मेजर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के प्रोटेक्शन जो है मैकेनिज्म जो हैं वो फॉलो किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बिजनेस लॉस ना हो। और उसके अलावा जो डिफरेंट बैंक्स हैं वो इस सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं। जैसे आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, डेफिनेटली आपकी वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। आपकी जितनी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिक्योर होती हैं। तो ऑपरेशन सिक्योरिटी भी जो है वो लेयर ऑफ सिक्योरिटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी आ जाती है टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन मीडिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन मीडिया है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो कंटेंट है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। मोस्टली जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन जो हम डिफरेंट कस्टमर्स के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, हम डेफिनेटली किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं।
डेफिनेटली किसी टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो कंटेंट शेयर होता है, जो कंटेंट हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किस तरह से हम उस कंटेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, किस तरह से हम उस टेक्नोलॉजी को सिक्योर कर सकते हैं, हम किस तरह से हम उस कम्युनिकेशन मीडिया को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको सिक्योर करें कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से जो है वो प्रोटेक्टेड है। तो ये थे हमारे सिक्योरिटी के डिफरेंट लेयर्स। हम इन लेयर्स को अडॉप्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हम इन मेजर्स को जो है वो लेके अपनी इंफॉर्मेशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किसी भी अपने बिजनेस को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन दी एंड हम फॉर्मली जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, यूज़ है, मॉडिफिकेशन है, इंस्पेक्शन है, रिकॉर्डिंग है और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। डेफिनेटली आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, कि उसको एक्सेस ना कर सके, उसका यूज़ भी ना कर सके, उसको मॉडिफाई ना कर सके या उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ ना कर सके। तो आप अगर जब साइबर क्रिमिनल्स की बात करते हैं, डिफरेंट साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, उनके डिफरेंट पर्पस होते हैं, डिफरेंट वे से वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जस्ट आपके डाटा को हैक करते हैं, कुछ आपके डाटा को हैक करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। कुछ क्रिमिनल जो हैं वो जस्ट आपके डाटा को हैक करने के बाद उसको मॉडिफाई करते हैं। कुछ क्रिमिनल जो हैं वो उसको जस्ट उनका पर्पस होता है कि आपको तंग किया जाए, और कुछ क्रिमिनल इस तरह से भी होते हैं जो आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो डिमांड करते हैं। तो डिफरेंट जो है वो साइबर क्रिमिनल्स मौजूद होते हैं। तो उनसे किस तरह से प्रोटेक्ट रहा जाए, किस तरह से उनके एक्सेस से जो है आपकी इंफॉर्मेशन को बचाया जाए, तो इस सारे प्रोसेस को जो है, प्रैक्टिस को जो है हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं। तो जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मोस्टली जो हमारा फोकस होता है वो तीन चीज़ों के ऊपर होता है। सबसे पहले हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी है, सेकंड इंटेग्रिटी है और थर्डली जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है। तो हमारा फोकस जो है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ इन तीन चीज़ें। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं। बैंक के अंदर हमेशा कस्टमर का डाटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। आम जो डिफरेंट लोग होते हैं उनकी एक्सेस जो है वहाँ तक नहीं होती। जैसे उसका कोई एटीएम का पिन कोड है, जैसे उसकी जो बिजनेस जो उसकी जो अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, उसका जो अकाउंट नंबर है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहता है। हमेशा उसी पर्टिकुलर कस्टमर को उसका पता होता है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी उस सिस्टम के अंदर उसकी सिक्योर रहती है। उसके अलावा उसके अंदर इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी का मतलब है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि जो डाटा उसका उस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, जो उस बैंक के अंदर उसका इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, वो हमेशा इंटेग्रल होती है, एक्यूरेट होती है और रिलायबल होती है, और उसको जो डाटा होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है। आप किसी भी सिस्टम को कहते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल तब होता है जब ये तीनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद हो। वो सिस्टम जो है वो कस्टमर को कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड कर रहा हो, उसका डाटा भी एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, और जब उसका वो को एक्सेस करे तो वो भी एक्सेस उसका फास्ट हो और वो उसको हर वक्त अवेलेबल हो। तो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी भी जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर वो हमेशा आपका इंफॉर्मेशन होती है कि उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। जो आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर रहते हुए, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। जो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है फ्रॉम वन लोकेशन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो आज अगर हम इस एज की बात करें, जिस एज के अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल जो फिजिकली से ज़्यादा हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं। ऑनलाइन जो हम एक दूसरे का डाटा शेयर कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ये एक चैलेंज है। और हम इस कोर्स के अंदर जो है इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म को, डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने इंफॉर्मेशन को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस।